हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्स मैन नंबर 1 पे। दोस्तों, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता, ये सुनते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है संतूर साबुन। हाँ, आपने सही सुना। आज हम जानने वाले हैं इसी संतूर साबुन के बारे में। पहले ये एडवर्टाइजमेंट आप देख लीजिए। नाइस मूव्स। नई हीरोइन? हीरोइन नहीं, आपकी ट्रेनर। ट्रेनर? हाँ। सो यंग, ब्यूटीफुल। रेडी सर? मम्मी? सुनहरा संतूर, हल्दी और चंदन के गुण समाए संतूर, त्वचा को और निखारे। 5, 6, 7, 8। वाओ सर! वाह मम्मी, तो स्टार डांसर कौन है? मेरी मम्मी सुपरस्टार। संतूर संतूर। विप्रो कंपनी, जो कि संतूर साबुन की निर्माता है। विप्रो कंपनी की स्थापना 1945 में एमएच हसन प्रेमजी द्वारा की गई थी, जो कि उस समय एडिबल ऑयल का उत्पादन करती थी। क्या आप जानते हैं विप्रो यानी कि वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ये विप्रो कंपनी का लॉन्ग फॉर्म है। 1966 में हसन प्रेमजी की मृत्यु हुई। उस समय अजीम प्रेमजी, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उनको अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ना पड़ी और वो उस समय महज 21 साल के थे। उन्होंने भारत में आके अपनी कंपनी की बागडोर संभाली और वो कंपनी के अध्यक्ष बने। हम बात कर रहे थे संतूर साबुन की, जो कि 1985 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया। क्या आप जानते हैं कि संतूर ये नाम इस साबुन को कैसे मिला? इसकी भी एक कहानी है। ये पहला भारतीय साबुन था जिसके अंदर सैंडल और टर्मरिक ऐसे 2 इंग्रेडिएंट मिला के ये साबुन बनाया गया है। सैंडल और टर्मरिक को मिला के संतूर बना है। तो सैंडल से उन्होंने लिया SAN और टर्मरिक से लिया उन्होंने टूर, संतूर। तो इस तरह से ये कंपनी का जो संतूर साबुन है उसका ये यूनिक नाम उन्होंने रखा था। 1980 के दशक में भारत में उस समय लाइफबॉय, लक्स, सिंथॉल, पियर्स, हमाम, लिरिल, मेडिमिक्स, मैसूर सैंडल, मार्गो और गोदरेज गंगा जैसे कई सारे साबुन पॉपुलर थे। ये साबुन कुछ अलग था, कुछ यूनिक था। इसके अंदर चंदन और हल्दी, ये 2 इंग्रेडिएंट्स को मिला के उन्होंने ये साबुन बनाया था। संतूर ने मामूली शुरुआत की, लेकिन अंततः आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो 2023 के आते आते भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली साबुन जो है वो संतूर साबुन बन गई है। संतूर की एडवर्टाइजमेंट आप कभी भी आप देखेंगे तो उसमें यंगर लुकिंग स्किन का राज संतूर साबुन को बताया गया है। और देखिए कि भारतीय महिलाएं अपनी उम्र नहीं बताना चाहती है और संतूर ने भी अपनी टैगलाइन कुछ इसी तरह की रखी है कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। संतूर ने साबुन के आगे बढ़कर हैंड वॉश, फेस वॉश, टैल्कम पाउडर, लिक्विड सोप, डिओड्रेंट्स और बेबी सोप को भी अपने प्रोडक्ट के लिस्ट में शामिल किया है। संतूर ने क्लासिक चंदन और हल्दी साबुन, संतूर ऑरेंज जैसे उत्पादों को अपडेट पैकेजिंग, खुशबू और मॉइस्चराइजेशन के साथ पुनः लॉन्च किया है। संतूर भारत में दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन बन गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां संतूर साबुन की मांग अन्य राज्यों के मुकाबले में ज्यादा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं भी इस कंपनी का हिस्सा था और हम लोग पायलट सेल्समैन के तौर पे इस कंपनी में कार्य करते थे। मैं 1995 से 1997 के बीच में इस कंपनी में था। मुझे याद है कंपनी ने जो एफर्ट्स
2000 के दशक में यानी लगभग 1990 से अगर आप 2000 तक का उनका सफर देखेंगे संतूर का, तो उन्होंने गांव जाकर ये साबुन बेचने का काम किया, माइक्रो रिटेलिंग की, यानी विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेप्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने पे उन्होंने जोर दिया और छोटा से छोटे व्यापारी को अपना प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल होगा इसकी कोशिश विप्रो ने की। डिस्ट्रीब्यूटर्स को वैन अलाउंसेस दिए, उनको पायलट सेल्समैन दिए और पायलट सेल्समैन को एक बेहतर से बेहतरीन ट्रेनिंग भी उस समय हमको मिलती थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि माइक्रो रिटेलिंग और गांव जाके साबुन बेचने का ये जो विप्रो का तरीका था, इसी की वजह से विप्रो को ये आज के दिन में कामयाबी हासिल हो पाई है। लगभग जब से कंपनी शुरू हुई तब से लेकर आज से एक 20 साल पहले तक अगर आप देखेंगे कि विप्रो के डिस्ट्रीब्यूटर कभी चेंज नहीं होते थे। तो उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर की चॉइस जो की थी वो बहुत यूनिक थी और फाइनेंशियली जो पार्टियां साउंड होती थी गांव में वही विप्रो का काम करती थी और विप्रो के वही डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, क्योंकि संतूर के साथ साथ उनका वनस्पति घी उस जमाने में नंबर 1 पे चलता था जिसका नाम सनफ्लावर है। इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। That's a maximum! एक धमाकेदार शॉट सीधे ग्राउंड पे। मिल गई हमारी नई पिक्चर की कॉलेज गर्ल। एक्चुअली हमारी नई फिल्म में भी वो मम्मी हल्दी और चंदन के गुण समाए संतूर, त्वचा कुछ और निखारे। आपका नाम मिसेस? डॉक्टर नेहा शर्मा। संतूर संतूर। ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में हीरोइन को ही शामिल किया है। रिसेंटली आप देखेंगे कि उन्होंने हीरो को भी अपने एडवर्टाइजमेंट में शामिल किया है, जैसे कि वरुण धवन को पश्चिमी और उत्तर भारत के बाज़ारों के लिए, या फिर तेलुगु अभिनेता महेश बाबू को भी उन्होंने लिया था अपने एडवर्टाइजमेंट में, जो कि आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका इन राज्यों के लिए। या फिर आप देखेंगे तमिल स्टार कार्तिक को उन्होंने तमिलनाडु और केरल के लिए अपना एम्बेसडर बनाया था। वाओ ब्यूटीफुल। हाय, तुम तो रॉक स्टार हो। थैंक यू। आज शाम जॉइन अस ना, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टूडेंट पास है। स्टूडेंट और मैं मम्मी? आर यू सीरियस? पेश है संतूर, जिसे संतूर स्किन केयर सेंटर में हमारे एक्सपर्ट्स हल्दी और चंदन के सर्वोत्तम गुणों को मिलाकर बनाते हैं, ताकि आपको मिले जवान दमकती त्वचा हमेशा। अरे इनको तो हमने सुबह देखा था। क्या आपने भी कभी संतूर साबुन का इस्तेमाल किया है? और संतूर साबुन के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। संतूर साबुन जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो दबदबा मार्केट में है, साबुन के मार्केट में, और उनकी जो ब्रांड की वैरायटी है वो उनके पास बहुत है, उसके बावजूद भी संतूर को कामयाबी मिलना एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। लेकिन इसके पीछे कई लाखों लोगों की मेहनत है, साथ ही साथ कंपनी की स्ट्रैटेजी है, दूसरा उनका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अपनी क्वालिटी में कंसिस्टेंसी। और उन्होंने जो टैगलाइन पहले से पकड़ी है कि यंगर लुकिंग स्किन, मैं इसी को उनके जो कामयाबी है उसका श्रेय देता हूं। मुझे यकीन है कि ऐसे ही मैं रोज नई नई कहानियां मैं आपके लिए लेते आते रहूंगा। यदि आपको इस प्रकार की कोई कहानी आप चाहते हैं, कोई ब्रांड के बारे में जानकारी मैं आपको दूं, तो कृपया कमेंट में आप बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।